ओम नमो भगवते महावराहे। आज कलयुग के वर्णन के बारे में जानेंगे। अगस्त्य जी कहते हैं, राजन, भगवान रुद्र के कहने पर मैं सभी देवता लोग तथा ऋषिगण उन प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। राजन, फिर इतने में ही देखता क्या हूँ कि उनके श्री विग्रह में मैं भगवान नारायण और कमलासन ब्रह्मा भी स्थित हैं। ये सभी समान सूक्ष्म रूप से रुद्र के शरीर में विराजमान थे। उनके शरीर की दीप्ति प्रज्वलित भास्कर के समान थी। ऐसी स्थिति में उन भगवान रुद्र को देखकर यज्ञ के सदस्य एवं ऋषिगण सभी महान आश्चर्य में पड़ गए। सबके मुख से जय जयकार की ध्वनि होने लगी। वे लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद का उच्चारण करने लगे। तब उन सभी ने परस्पर कहा, क्या ये रुद्र स्वयं परब्रह्म भगवान नारायण है? क्योंकि एक ही मूर्ति में ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र ये तीनों महापुरुष मूर्तिमान बनकर दर्शन दे रहे हैं। भगवान रुद्र ने कहा, कांतदर्शी ऋषियों, इस यज्ञ में तुम्हारे द्वारा मेरे उद्देश्य से जिस हव्य पदार्थ का हवन हुआ है उस भाग को हम तीनों व्यक्तियों ने ग्रहण किया है। मुनिवरों, हम तीनों में अनेक प्रकार के भाव नहीं हैं। समीचीन दृष्टि वाले हमें एक ही दिखते हैं, विपरीत बुद्धि वाले अनेक समझते हैं। राजन, इस प्रकार रुद्र के कहने पर वे सभी मुनि मोहशास्त्र की व्यवस्था करने वाले उन महाभाग से पूछने के लिए उद्यत हो गए। ऋषियों ने पूछा, भगवान, प्राणियों को मोह में डालने के लिए आपके द्वारा जो भिन्न भिन्न मोहकारक शास्त्र रचे गए हैं, इनका प्रयोजन ही क्या है? आपने इन्हें बनाया ही क्यों? यह हमें बताने की कृपा करें। भगवान रुद्र कहते हैं, ऋषियों, भारतवर्ष में दंडकारण्य नाम का एक वन है। वह गौतम नामक ब्राह्मण महान कठिन तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उनके पास पधारे और उनसे कहा, तपोधन, वर मांगो। जब संसार के सर्जन करने वाले ब्रह्मा ने ऐसा कहा, तब मुनि ने प्रार्थना की, भगवान, मुझे धान्यों की ऐसी पंक्ति चाहिए जो सदा फूल एवं फलों से संपन्न हो। इस प्रकार मुनिवर गौतम के मांगने पर पितामह ब्रह्मा ने उन्हें इच्छित वर दे दिया। वर पाकर महर्षि ने शतशृंग पर्वत पर एक श्रेष्ठ आश्रम बनाया। वहाँ उन्होंने महान श्रम किया। खेती तैयार हो गई। क्यारियां ऐसी बनी थी कि प्रतिदिन प्रातःकाल नई नई शालियां तैयार होती। ब्राह्मण वर्ग धान्य लाता। गौतम जी उसी के मध्याह्न के समय भोजन सिद्ध कर लेते और उससे अतिथि सत्कार एवं ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। एक समय की बात है, पूरे देश में घोर अकाल पड़ गया। द्विजवार 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, जिसकी स्मरण मात्र से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी अनावृष्टि देखकर वन में निवास करने वाले सभी मुनि भूख से पीड़ित हो गौतम जी के पास गए। उस समय अपने यहाँ आए हुए उन मुनियों को देखकर ऋषि ने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, महानुभावों, आप लोग सुप्रसिद्ध मुनियों के पुत्र हैं। आप सभी मेरे स्थान पर पधारिए और आज्ञा दीजिए, मैं क्या सेवा करूं? इस समय गौतम जी के कहने पर उन मुनियों ने वहां अपना स्थान ग्रहण किया। जब तक वर्षा नहीं हुई तब तक अनेक प्रकार का भोजन करते हुए ठहरे रहे। कुछ समय के बाद अनावृष्टि समाप्त हो गई। इस प्रकार अनवर्षण समाप्त हो जाने पर उन ब्राह्मणों ने तीर्थ यात्रा के निमित्त जाने का विचार किया। उनके समाज में शांडिल्य नाम के एक तपस्वी मुनि थे। मारीच ने पूछा, शांडिल्य, मैं तुमसे बहुत अच्छी बात कहता हूँ। देखो, गौतम मुनि तुम सभी के लिए पिता के स्थान पर हैं। उनसे आज्ञा लिए बिना तपस्या करने के लिए हम लोगों का तपोवन में चलना उचित नहीं है। मारीच मुनि के इस प्रकार कहने पर वे सभी हंस पड़े। फिर वे कहने लगे, क्या गौतम मुनि का अन्न खाकर हम लोगों ने अपने शरीर को बेच दिया है? ऐसी बात कहकर उन लोगों ने जाने के लिए फिर छल करने की बात सोच ली। उन लोगों ने माया के द्वारा एक गाय तैयार की। उसको उन्होंने गौतम जी की यज्ञशाला में छोड़ दिया और वह गाय वहां चढ़ने लगी। उस पर गौतम मुनि की दृष्टि पड़ी। उन्होंने हाथ में जल ले लिया और कहा,
आप भगवान रुद्र को प्राणी के समान प्यारी हैं। गौतम मुनि के मुख से यह बात निकलते तथा पानी की बूंद के टपकते ही वे गाय पृथ्वी पर गिर पड़ी और मर गई। उधर मुनि लोग जाने के लिए तैयार हो गए। यह देखकर बुद्धिमान गौतम जी ने नम्रता पूर्वक खड़े होकर उन मुनियों से कहा, विप्रो, आप यथाशीघ्र जाने का ठीक ठीक कारण बताने की कृपा करें। मैं तो विशेष रूप से आप में सदा श्रद्धा रखता हूँ। मुझे विनीत व्यक्ति को छोड़कर जाने का क्या कारण है? ऋषियों ने कहा, ब्राह्मण, इस समय आपके शरीर में है गौ हत्या निवास कर रही है। मुनिवर, जब तक ये रहेगी तब तक हम लोग आपका अन्न नहीं खा सकते। उनके ऐसा कहने पर धर्मज्ञ गौतम जी ने उन मुनियों से कहा, तपोधनो, आप लोग मुझे गौवध का प्रायश्चित बताने की कृपा करें। ऋषिगण बोले, ब्राह्मण, ये गौ अभी मरी नहीं, बेहोश है। यदि इस पर गंगा जल डाल दिया जाए तो अवश्य उठ जाएगी। इसके लिए कर्तव्य है कि आप व्रत करें अथवा क्रोध का त्याग करें। ऐसा कहकर वे ऋषि लोग वहां से चले गए। उनके ऐसा कहने से बुद्धिमान गौतम जी आराधना करने के विचार से महान पर्वत हिमालय पर चले गए। उन महान तपस्वी ने तुरंत ही तप आरंभ कर दिया और 100 वर्षों तक वे मेरी आराधना करते रहे। तब प्रसन्न होकर मैंने गौतम से कहा, सुव्रत, वर मांगो। अतः उन्होंने मुझसे कहा, आपकी जटा में तपस्विनी गंगा निवास करती है, उन्हें देने की कृपा कीजिए। इन पुण्यमयी नदी का नाम गोदावरी है, मेरे साथ चलने की ये कृपा करें। इस प्रकार गौतम मुनि के प्रार्थना करने पर भगवान शंकर ने अपनी जटा का एक भाग उन्हें दे दिया। उसे लेकर मुनि भी उस स्थान के लिए प्रस्थित हो गए जहां वह मृत गाय पड़ी थी। उसके ऊपर गौतम मुनि ने शंकर के दिए हुए जटा जाह्नवी के जल के छींटे दिए। फिर क्या कहा, उस जल से भीग जाने पर वह सुंदरी गौ उठकर चल गई। साथ ही वहां उस गंगा जल के प्रभाव से पवित्र जल वाली एक विशाल नदी का प्रादुर्भाव हो गया। कुछ लोग उसे पुनीत तालाब कहने लगे। इस महान आश्चर्य को देखकर परम पवित्र सप्त ऋषि वहां आ गए। वे सभी विमान पर बैठे थे और उनके मुख से साधु साधु की ध्वनि निकल रही थी। साथ ही वे कहने लगे, गौतम, तुम धन्य हो, अथवा धन्यवाद के पात्रों में भी तुम्हारे समान अन्य कौन है, जिसके प्रयास से भगवती गंगा इस दंडकारण्य में आ सकी है। भगवान रुद्र ऋषियों से कहते हैं, इस प्रकार जब सप्त ऋषियों ने कहा तब गौतम जी बोल पड़े, अरे यह है क्या, अकारण मुझ पर गौवध का कलंक कहाँ से आ गया था। फिर ध्यान पूर्वक देखने से उन्हें ज्ञात हो गया कि मेरे यहाँ ठहरे हुए उन ऋषियों की माया का ही यह प्रभाव था जिससे ऐसा दृश्य उपस्थित हो गया था। अब वे भली भांति विचार करके उन्हें शाप देने को उद्यत हो गए। मिथ्या व्रत का सांग बनाए हुए वे ऋषि लोग ऐसे थे कि सिर पर जटा थी और ललाट पर भस्म। मुनि ने उन्हें यो शाप दिया, तुम लोग तीनों वेदों से बहिष्कृत हो जाओगे, तुम्हें वेद विहित कर्म करने का अधिकार न होगा। मुनिवर गौतम जी के कठोर शाप को सुनकर सप्त ऋषियों ने कहा, द्विजवर, ऐसा शाप उचित नहीं। वैसे तो आपकी बात व्यथा नहीं हो सकती, यह बिल्कुल निश्चय है, किंतु इसमें थोड़ा सुधार कर दीजिए। उपकार के बदले अपकार करने के दोष से दूषित होने पर भी आपकी ऐसी कृपा हो कि ये श्रद्धा के पात्र बन सके। आपके मुंह की वाणी रूपी अग्नि से दग्ध हुए ये ब्राह्मण कलयुग में प्राय क्रियाहीन एवं वैदिक कर्म से बहिष्कृत होंगे। यह जो गंगा यहाँ आई है, इनका नाम गोदावरी नदी होगा। ब्राह्मण जो मनुष्य कलयुग में इस गोदावरी पर आकर गोदान करेंगे तथा अपनी शक्ति के अनुसार दान देंगे, उन्हें देवताओं के साथ स्वर्ग में आनंद मिलेगा। जिस समय सिंह राशि पर बृहस्पति जाएंगे, उस अवसर पर जो समाहित चित्त होकर गोदावरी में पहुंचेगा और वहां स्नान करके विधि पूर्वक पितरों का तर्पण करेगा, उसके पितृ यदि नरक भोगते होंगे तब भी स्वर्ग सिधार जाएंगे। यदि पहले से ही वे पितृ स्वर्ग में पहुंचे होंगे तो उनकी मुक्ति हो जाएगी, यह बिल्कुल निश्चित है। साथ ही गौतम जी, संसार में आपकी बड़ी ख्याति होगी और अंत में आपको सनातन मुक्ति सुलभ हो जाएगी।
इस प्रकार गौतम जी से कहकर सप्त ऋषिगण उस कैलाश पर्वत पर चले गए जहां उमा के साथ सदा मैं रहता हूँ। उसी समय उन श्रेष्ठ मुनियों ने कलयुग में होने वाले ब्राह्मणों का वृत्तांत मुझे बताया। उन्होंने मुझसे यह भी कहा कि प्रभु, वे सभी ब्राह्मण कलयुग में आपके रूप का अनुकरण करेंगे। उनका सिर जटा में मुकुट से संपन्न होगा। वे अपनी इच्छा से प्रेत का वेश बना लेंगे। मिथ्या चिन्ह धारण कर लेना उनका स्वभाव होगा। आपसे मेरी प्रार्थना है, उन पर अनुग्रह कर उन्हें कोई शास्त्र देने की कृपा करें। कली के व्यवहार से इन्हें पीड़ा होगी, उस समय भी इनका निर्वाह करना आवश्यक है। द्विजवर अगस्त्य जी, यह बहुत पहले की बात है। सप्त ऋषियों के इस प्रकार प्रार्थना करने पर वैदिक क्रिया से मिलती जुलती संहिता मैंने बता दी। मेरे श्वास से निकलने के कारण वह शिव संहिता के नाम से विख्यात होगी। मेरे और शांडिल्य शास्त्र के अनुयायी उसमें अवगाहन करेंगे। बहुत थोड़े अपराध से ही वे दाबिंब स्थिति में पहुंच गए हैं। मैं भविष्य की बात जानता हूँ, अतएव मेरे ही प्रयास से मोहित होकर वे ब्राह्मण महान लालची हो जाएंगे। कली में और मनुष्य के द्वारा अनेक नए शास्त्रों की रचना होगी। प्रमाण से तो वे हमारी संहिता की अपेक्षा भी अधिक बढ़ जाएंगे। वह पाशुपत दीक्षा कई प्रकार की होगी, क्योंकि मैं पशुपति कहलाता हूँ और मुझसे उसका संबंध है। इस समय प्रचलित जो वेद का मार्ग है, इससे उसका सिद्धांत अलग है। पवित्रता से रहित उस रोध कर्म को शुद्र कर्म जानना चाहिए। जो मनुष्य रुद्र का आश्रय लेकर कली में अपनी जीविका चलाएंगे और वेदांत के सिद्धांत का मिथ्या प्रचार करेंगे, उनके रंग रंग में स्वार्थ भरा रहेगा। वे मने कल्पे शास्त्रों के संपादक होंगे। उनके उपास्य रुद्र बड़े ही उग्र रूपधारी हैं। प्राचीन समय में जब देवताओं के लिए कार्य उपस्थित हुआ था, तो भैरव का रूप धारण करके ऐसा नाच करने में मेरी तत्परता हुई थी। उन क्रूर कर्म वाले रुद्रों से मेरा यही संबंध है। दैत्यों का विनाश करने की इच्छा से मेरे द्वारा यह हंसने योग्य घटना घट गई। उस समय आंखों से जो बिंदुएं पृथ्वी पर पड़ी, वे भविष्य काल के लिए असंख्य रुद्र के चिन्ह बन गई। उग्र रूपी रुद्र के उपासकों में रुद्र का स्वाभाविक गुण आ जाने से मांस और मदिरा पर उनकी रुचि आ गई। वे स्त्रियों में आसक्त होंगे। सदा पाप कर्मों में उनकी प्रवृत्ति होगी। भूतल पर ऐसे ब्राह्मणों के होने का कारण एकमात्र उन पर गौतम मुनि का शाप ही है। उनमें भी जो मेरी आज्ञा का अनुसरण तथा सदाचार का पालन करेंगे, वे स्वर्ग के अधिकारी होंगे। साथ ही यह भी कहा गया है कि जो संशयवश मुझसे विमुख हो वेदांत का समर्थक बनेंगे, वे मेरे वंशज दोष के भागी होंगे। उन्हें नीच के लोक अथवा नरक में जाना होगा। पहले गौतम जी के वचन रूपी आग से वे दग्ध तो हुए ही हैं, फिर मेरी आज्ञा का भी उन्होंने अनादर किया है। अतः उन ब्राह्मणों को मैं नरक में जाना होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान रुद्र कहते हैं, इस प्रकार मेरे कहने पर वे ब्राह्मण कुमार जैसे आए थे वैसे ही चले गए। परम तपस्वी गौतम ने भी अपने आश्रम का मार्ग पकड़ा। विप्रो, मैंने यह कली धर्म का लक्षण तुम्हें बता दिया। जो इससे विपरीत मार्ग का अनुसरण करता है, उसे पाखंडी समझना चाहिए। ओम नमो भगवते महावराहे। आगे का भाग कल सुनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।